इस वीडियो में हम दो अच्छे बेहतरीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक होगा हाइपोथैलेमस, क्या होगा हाइपोथैलेमस, और दूसरा होगा थैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस और थैलेमस कुछ नहीं है, बस खोपड़ी का एक पार्ट है। खोपड़ी मतलब होता है हड्डी, मतलब बहुत ही खतरनाक पत्थर जैसा हड्डी रहता है। और इस हड्डी के अंदर हम लोग का दिमाग रहता है। इस दिमाग को हम लोग हमेशा बहुत सारे भागों में बांटे हैं, लेकिन उनमें से सबसे मेन पार्ट जो होता है वो एक होता है हाइपोथैलेमस और दूसरा होता है थैलेमस। मतलब थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस और थैलेमस इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि दोनों में एक रियल लाइफ में ज़्यादा उपयोग होने वाला है। इसीलिए जैसा कि हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल करता है वो टेम्परेचर को करता है, लेकिन बाहरी टेम्परेचर को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसा कि मान लीजिए एक चूल्हा में आগুन जैसा आग जल रहा है, अब आप गलती से उसमें हाथ डाल दीजिएगा, गर्मी लगेगा कि नहीं, पड़ जाएगा थोड़ा सा ऊपर में, दर्द होगा कि नहीं, एहसास हुआ गर्मी का। आप चलते चलते रहे रास्ते पे, मौसम है गर्मी का, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया गर्मी की वजह से, आपको ऐसा क्यों हुआ? थैलेमस की वजह से। बाहरी टेम्परेचर को हम लोग हमेशा यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग डोमिनेंट देते हैं। थैलेमस का एक खराबी है, थैलेमस कभी कभी भटक जाता है अपने रास्ते से। थैलेमस कैसे भटकेगा? मान लीजिए आप दूसरे ध्यान में पड़ गए, अगर आप दूसरे ध्यान में रहेंगे तब थैलेमस एक्टिव होना बंद हो जाएगा, मतलब एक्टिव का जो परसेंटेज है वो घट जाती है। समझ में आया कि नहीं? जैसा कि मान लीजिए आप शराब पी चुके हैं, शराब मतलब नशा करें हैं, तो नशा करते वक्त क्या होता है, नशा करने से थैलेमस का एक्टिवेशन पॉइंट काफ़ी घट जाता है, गिर जाता है। और थैलेमस जब एक्टिव होगा तब क्या होगा, थैलेमस एक्टिव नहीं रहेगा शराब पीने से, और एक्टिव जब नहीं रहेगा तो बाहरी जो भी हलचल होगा उसको हम लोग एहसास नहीं कर सकते। एक्टिव था इसलिए तो हम लोग गर्म पानी में छुए तो झटका लगा, लेकिन एक्टिव तो था नहीं क्योंकि हम लोग रात के 12 बजे शराब पी के हैं। तो रीज़न क्या है? देखो, थैलेमस एक्टिव जब नहीं रहता है और कोई शराब पी कर टहलता रहता है रास्ते में, और गलती से किसी के साथ छेड़छाड़ हुआ, और जो शराब पीने वाले का बहुत ही भयानक तरीके से मार पड़ा, अब मारने से उसका दर्द नहीं होगा। जब भी झगड़ा होता है ना गाँव में, ज़्यादातर लोग शराब पी के झगड़ा करते हैं। किस लिए? क्योंकि शराब पीने से नशा उतरता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग, कोई अगर गलती से माथा में भी मार दिया तो हम लोग को दर्द नहीं होगा। जिसका एक्टिव होगा जब सुबह, अब रात को किसी भी तरीके से मामला खत्म हो गया, जब भी आप सुबह को उठिएगा ना, तब धीरे धीरे आपका होश आने लगेगा। उसके बाद थैलेमस धीरे धीरे एक्टिव होगा, और थैलेमस जैसे ही एक्टिव होगा, रात को आप भी मारे थे लेकिन आपको जहाँ जहाँ मारा गया था उस जगहों पे दर्द करने लगेगा। उस जगह का जो सेंसर है वो एक्टिव होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए हाइपोथैलेमस इतना कचरा है कि रात को कुछ नहीं होगा, जब आपको जो भी करना है कर दीजिए, लेकिन करने के बाद एक टाइम आएगा जब उसका भी तुम्हारा जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पी के कभी उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए। शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, झटाक से मर जाते हैं, इसलिए दिमाग संतुलन नहीं रहता है। उसके बाद एक्सीडेंट होने से काफ़ी हड्डी वगैरह टूट जाता है, दिमाग भी काफ़ी खून बहने लगता है, लेकिन इंसान का दर्द नहीं होता है, इसलिए क्योंकि थैलेमस एक्टिव ही नहीं है। पता चला हॉस्पिटल जाते थे मर गया आदमी। तो आपको अगर बहुत शांति से मरना है, या आप रेल लाइन में झाँप दे दीजिए, नहीं तो आप शराब पी लीजिए और नौटंकी करते रहिए, लेकिन ये समाज के लिए काफ़ी इफेक्ट होता है, इसलिए शराब वगैरह ये सब नहीं पीना चाहिए। आप समझते हैं हाइपोथैलेमस को, इसी तरीके से हम लोग हाइपोथैलेमस को समझेंगे। हाइपोथैलेमस क्या होता है कि हाइपोथैलेमस हमेशा बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को हम लोग भांपते हैं। जैसा कि अंदर की टेम्परेचर मतलब कभी कभी हम लोग आँखों में आंसू निकलता है, घाम पसीना निकलता है, ठीक है, पसीना निकलेगा, आंसू निकलेगा, ये सब क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर है। इसलिए जब भी हम पानी को उबालते हैं तो ऊपर में भाप निकल रहा है, जैसे अंदर अगर उबलेगा तो क्या होगा, बाहर से उसका भाप के हिसाब से क्या होगा, पसीना निकलेगा। उस पसीना निकलने का सबसे बड़ा रीजन होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में और एक सबसे बड़ा खराबी है। ये खराबी इसलिए है, हाइपोथैलेमस इसलिए इतना खराबी होता है क्योंकि लड़कों में हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव रहता है। लड़कों में हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव रहने की वजह से हम लोग के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का थिंकिंग, प्यार मोहब्बत ये सब का भी थिंकिंग ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि लड़कों का हाइपोथैलेमस ज़्यादा है, लेकिन लड़कियों के लिए हाइपोथैलेमस काफ़ी कम रहता है। हम लोग हमेशा आंखों को जब भी रास्ते में चलते हैं, चाहे कोई भी सीधा साधा लड़का हो या कोई भी हो, उसका नज़र सामने नहीं रहता है, चारों तरफ रहता है। लेकिन आप लड़कियों को देखिए, अगर रास्ते में जब भी चलते हैं तो उन लोग का नज़र सामने रहता है, उन लोग अपने हिसाब से अपने काम को करते हैं। इसलिए रीज़न कि उन लोग का हाइपोथैलेमस काफ़ी एक्टिव कम रहता है इसलिए लेकिन हाइपोथैलेमस कम ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन लड़कों के लिए काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि हम लोग को होता क्या है कि हम लोग को अगर उल्टा सीधा दिमाग में आएगा तो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसका एक्टिवेशन कम करना है तो आपको लहसुन प्याज हल्दी चीज़ें कम खानी है, मांस वगैरह कम खाओ। जैसा कि साधु वगैरह जो भी होते हैं ना, संत साधु, वो लोग कभी मांस या लहसुन प्याज नहीं खाते, क्योंकि इसमें होता क्या है, हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ऑलरेडी लड़कों में एक्टिव, उससे ज़्यादा और भी एक्टिव हो जाएगा। तो पता चला साधु राम रहीम बन गया। राम रहीम वाला केस याद है 2016-17 में हुआ था, 15-16 में राम रहीम वाला केस सबको अच्छे से याद होगा। साधु के चक्कर में क्या क्या कर रहा था अंडरग्राउंड के अंदर, वैसा ही हो जाएगा तब। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये सच बोलते हैं, लहसुन प्याज कम खाना शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, स्ट्रेटेजिक तरीके से भी काफ़ी अच्छा रहता है, ब्रेन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, स्टूडेंट लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, आने वाले फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है।
आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग पार्ट वाइज क्लास को भी अच्छे से धीरे धीरे करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल टाइम मेरा भी तो जिम्मेदारी होता है ना, सब तरफ हमें देखना पड़ता है दिन दहाड़े में। तो हम लोग तो कोई लोफर वगैरह है नहीं कि ऐसे ही घूमते रहते हैं, हम लोग का भी कुछ काम रहता है। हम लोग इतना शेड्यूल के बाद भी वीडियो बनाना काफ़ी टफ हो जाता है, इसलिए हम धीरे धीरे करके इस चीज़ों को हम सही करेंगे। लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप ही अब नसीब मेरा कितना ख़राब है सोच सकते हो। आज हम वीडियो बनाए, दरअसल हम एक दिन पहले लगभग 2 तारीख को हम वीडियो बनाए थे, लेकिन वो वीडियो साउंड आया ही नहीं था। तो जो कनेक्टर होता है वो काफ़ी डाउन हो चुका था, इसके वजह से दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। जब हम दोबारा वीडियो बनाने गए तब तक रात को इतना हम जगह थे, इसलिए गला थोड़ा बैठ गया, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, इसकी वजह से हम वीडियो बनाना ही पाए। लेकिन मेरा मजबूरी भी है ना, आज अगर वीडियो नहीं बनाते तो काफ़ी दिक्कत भी हो सकता था, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल फ्री नहीं है, इसलिए गला भी थोड़ा बैठ गया, मजबूरी में बताना पड़ा। लेकिन आने वाले टाइम में और भी सब कुछ धीरे धीरे सही होता जाएगा, और हम लोग बांग्ला हिंदी दोनों लैंग्वेज को प्रेफर करते जाएंगे, ठीक है। बांग्ला लैंग्वेज हम लोग दोनों तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको हम बताते हैं ब्रेन के बारे में भी सोचिएगा ना, हाइपोथैलेमस कहाँ से है। ये देखिए, ये होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, एक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होगा पर्शियल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम 3 भागों में बांटे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे मेन पार्ट होता है, ये जो बाकी 2 है ना, ये किसी काम का नहीं है, इन्हीं सब का पार्ट होगा थोड़ा थोड़ा करके, इन्हीं सब का मिलता जुलता होगा पार्शियल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। समझ में आया कि नहीं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेपरेटली, क्लास 10 में यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उनमें से ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगा। समझ में आया कि नहीं। अब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होगा, अब थोड़ा सा हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में समझते हैं। देखिए फोटो लगाया नहीं गया समय की वजह से। ब्रेन आप लोग जब भी कोई स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को आप जब भी नापिएगा, ड्रॉ करिएगा, तो शॉर्ट में ड्रॉ कीजिएगा। कितना आसान सा पिक्चर है, आराम से इसको ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे घुमा दीजिए और सूंड जैसे लगा दीजिए, हो गया स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें 33 जड़ा रहता है लगभग। देखिए ये हुआ ब्रेन, और ब्रेन का जो सूंड जैसा रहता है ना, ये कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ से लेकर इधर जो ये जो हमारा रीढ़ का हड्डी है ना, वही यही है। समझ में है कि नहीं। और इसमें कुछ एक कांटा जैसा रहता है। अब जब भी गाँव में होता क्या, देखिए सांप को अगर मार के फेंक दीजिएगा तो क्या होता है कि इतना लंबा सा उसका कांटा रुक जाता है, और कांटा के अंदर ऐसा करके कुछ कुछ दिखता है। ये कांटा नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड से है, और ये हुआ ब्रेन। मतलब क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड ये वाला है, ब्रेन ये वाला है। तो लगभग 31 जोड़ा होता है। 31 जोड़ा मतलब 31 जोड़ा मतलब इधर भी 31, देखिए इधर भी 31, इधर भी 31। 31 जोड़ा मतलब लगभग 62 क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ये लिमिटेड रहता है। और ब्रेन का, और स्पाइनल कॉर्ड्स को हम लोग सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं, अब इसका रीजन हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए जो स्पाइनल जो कॉर्ड्स होगा, ये होगा ब्रेन, और इसका होगा स्पाइनल कॉर्ड्स, ये होगा स्पाइनल कॉर्ड्स। अब मान लीजिए ये है इसका स्पाइनल कॉर्ड्स, लगभग इधर 31 होगा और इधर होगा 31। समझ में आया कि नहीं। अब दोनों तरफ 31 31 है। अब देखिए इसको हम लोग सेकेंड मेन ब्रेन बोलते हैं। इसको तो ब्रेन बोलेंगे ही, उसके साथ साथ ये क्या है, सेकेंड होगा मेन ब्रेन। रीज़न क्या है, मान लीजिए कि कोई भी गर्भवती महिला, कोई भी महिला शादीशुदा हुआ और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुए। समझ में आया कि नहीं। उसका प्रेगनेंसी स्टेज चल रहा है लगभग 6 से लेकर 9 के बीच। अब जो उसका बच्चा निकलेगा लगभग 9 मंथ होने के बाद ही निकलता है, ठीक है। तो इसमें कभी कभी होता क्या है, गांव में कुछ गांव के लड़की सब बहुत अच्छी रहती है, इस लोग इसलिए गांव के लड़कियों का कभी नॉर्मली बच्चा हो जाता है, लेकिन बर्थ हो जाता है। लेकिन कभी कभी शहरों की लड़की ज़्यादातर नौटंकी करती है, उन लोग को कभी कभी सीजार में निकलना पड़ता है। तो लड़कियों को जब भी आप सीजार में निकालिएगा, मान लीजिए ये हॉस्पिटल होगा और ये होगा लड़की, अब ये इसका पेट है। समझ में आया कि नहीं। अब ये लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी। अब अच्छे से इसको समझिए ध्यान से कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन को कैसे समझेंगे। देखिए ये है इसका ब्रेन, और इसके जो रीढ़ का हड्डी है ये होगा स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है। अब देखिए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड्स को हमेशा जोड़ के रखता है, इधर कोई भी एक हड्डी रहता है, इसके वजह से। अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन को समझेंगे, कैसे समझेंगे, जब भी इसका सीजर होगा तब इसके पेट के ऊपर सीरीज घुसाया जाएगा, पेट को काट के बच्चा को निकाला जाएगा, इसी को बोलते हैं सीजर। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसमें आजकल के डेट में काफ़ी दिक्कत नहीं होता है। पेट को फाड़ो, बच्चा को निकालो, सिलाई कर दो कपड़े के जैसा, बस काम खत्म। लेकिन माँ को जिंदा रहना भी तो ज़रूरी है ना, बच्चे को लालन पालन के लिए। उसके लिए क्या किया जाता है कि माँ को इस पॉइंट में, मतलब क्या होगा, माँ को इस पॉइंट में, ये जो होता है ये वाला पॉइंट गर्दन वाला, इसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन। हम लोग इस जगह पे एक इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन जब भी लगाएंगे बेहोशी वाला इंजेक्शन, तो क्या होगा, ब्रेन और सेकेंड ब्रेन मतलब 31 जोड़ा स्पाइनल कॉर्ड दोनों में कनेक्शन टूट जाएगा, जिसके वजह से गले के नीचे हम लोग
उतना भी कूच देंगे किसी को, उसका कोई भी दर्द नहीं करेगा। आराम से, इसके वजह से आराम से इसका प्रेगनेंसी स्टेज का काम हो जाएगा, बच्चा निकल जाएगा, सिलाई कर देंगे, माँ भी जिंदा रहा। लेकिन उस बेहोशी इंजेक्शन का, जो बेहोशी नहीं, ताला करने वाला, बॉडी को ताला करने वाला, स्टेबल करने वाला जो इंजेक्शन था, उसका मैच 12 से 15 घंटा है। 12 से 15 घंटा बाद जैसे ही बॉडी का निचले भाग से ऊपरी भाग का कनेक्शन जोड़ जाएगा, तब क्या होगा, जहाँ पे छुरा भूका गया था या कैंची से सीजार करके बच्चा निकाला और सिलाई किया गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और माँ को लगभग 6 महीने तक काफ़ी दर्द रहता है और माँ कभी कभी दर्द की वजह से रोगी भी हो जाती है, मतलब पतली जैसा दिखती है। उसके बाद धीरे धीरे रिकवर भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में ब्लड के साथ साथ वो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन चीज़ें, इसीलिए। समझ में आया कि नहीं? तो ब्रेन का काम है पूरा बॉडी में सिग्नल भेजना, और स्पाइनल कॉर्ड्स का काम है पूरा बॉडी का सिग्नल ब्रेन में भेजना। समझ में आया कि नहीं? अब दोनों को अगर कनेक्शन टूट दीजिएगा तो उसका क्या होगा, देहांत भी हो सकता है। इसलिए इंजेक्शन इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका लिमिट रहे, दिमाग काम करे लेकिन बॉडी इधर कुछ भी ना हो। बात समझ में आया? तो इतना आप लोग को समझ में आ गया स्पाइनल कॉर्ड्स। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड समझ में आ गया। कभी हम गला ठीक होगा तो हम इसको हम डिटेल में बताएंगे। बांग्ला, अगर किसी को दिक्कत है बांग्ला में तो बांग्ला में बताएंगे, लेकिन बांग्ला हिंदी दोनों को मिक्स करके बताया जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा।